सानिया ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है और ये है मेरे बड़े भाई कबीर। कबीर भैया और मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। हाँ सानिया, मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों मिलकर कढ़ी चावल पकाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। पर कबीर भैया, मुझे चावल पकाने तो आते हैं, पर कढ़ी नहीं। कोई बात नहीं सानिया, मैंने टीवी पर कढ़ी बनाने का तरीका देखा था। चिंता की कोई बात नहीं, हम मिलजुल कर कढ़ी बना लेंगे और मम्मी को भी खिलाएंगे। हाँ, हम जब भी कुछ बनाते हैं तो मम्मी बहुत खुश होती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भैया, कढ़ी बनाने के लिए तो पहले दही जमाना पड़ेगा। क्या तुम्हें दही जमाना आता है? हाँ, उसमें क्या है, पहले दूध को उबालो, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा दही का जावन डाल दो, बस। हाँ, पर दही जमने में अलग अलग मौसम में अलग अलग समय लगता है। जैसे गर्मी में दही जल्दी जमता है, पर सर्दी में दही जमने में अधिक समय लगता है। हाँ, क्योंकि गर्मी में तापमान अधिक होता है, पर सर्दी में तापमान कम होता है। सिर्फ यही कारण नहीं होते, जल्दी दही जमने के और भी कई कारण होते हैं। अच्छा, और क्या कारण होते हैं? सबसे जरूरी चीज के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, जो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का इस प्रक्रिया में क्या योगदान है? अधिक गर्मी में सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण दही जल्दी जमता है। और हाँ, आपने ध्यान दिया होगा कि जितना पुराना दही होता जाता है, उतना ही वो खट्टा भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो तुम बताओ, तुम्हें कढ़ी कैसी पसंद है, ज्यादा खट्टी या कम खट्टी? मुझे तो कढ़ी ज्यादा खट्टी पसंद है। फिर तो हमें दही भी उसी हिसाब से जमाना होगा। हाँ, सही कहा भैया। चलिए फिर शुरू करते हैं दही जमाना। हाँ, चलो शुरू करें। अरे वाह भैया, हमारी कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे दिन अपना नाश्ता बनाते समय सानिया ने ब्रेड के टुकड़े को पास देखने पर पाया कि उसके सतह पर छेद है। आखिर ये छेद छेद से क्यों होते हैं? सानिया, ये छेद कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले हैं, जो कि सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा छोड़े जाते हैं। बैक्टीरिया? यीस्ट? हाँ, जब यीस्ट को ब्रेड के गूथे हुए आटे में मिलाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित करता है, जिससे गुथे हुए आटे में बुलबुले बन जाते हैं। जब इस गुथे हुए आटे से गैस निकल जाती है। क्या आप जानते हैं, यीस्ट आसानी से मिल जाने वाला सामान है। ये सूखी और जलयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है और इसे चीनी और गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि खमीर बन सके। मम्मी, कल मेरी दोस्त खाने में इडली सांभर लाई थी। उसकी इडलियां बेहद मुलायम और फूली फूली थीं। उसने बताया कि इडली बनाने की प्रक्रिया भी कुछ इस तरीके की ही होती है। हाँ, इडली खमीर होने के कारण फूल जाती है। मम्मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी इडली बनाने में? मैं देखना चाहती हूँ
कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहेंगे? अपने माता पिता की मदद लें और घर पर इडली बनाने की कोशिश करें। आप इसके लिए बाजार में उपलब्ध इडली के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इडली बनाने के अलग-अलग तरीकों को देखें और एक-एक तरीके की रिपोर्ट बनाएं कि आपको सबसे बेहतर कौन सा तरीका लगा और क्यों। सानिया और कबीर मम्मी के साथ घूमने गए थे। वहां उन्होंने एक भोजनालय में दाल, सब्जी, रोटी खाई। वहां पर खाने के साथ उन्हें सिरके वाली छोटी-छोटी प्याज सलाद के तौर पर मिली, जो उन्हें बेहद स्वादिष्ट लगी। भैया, क्यों ना हम भी घर में सिरके वाली प्याज बनाएं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। देखो, मैंने ये खाना बनाने की पत्रिका में इसे बनाने का तरीका ढूंढ लिया। अरे वाह! चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें कुछ छोटी प्याज चाहिए, फिर कुछ कटे हुए चुकंदर चाहिए और कुछ हरी मिर्च चाहिए। और सबसे जरूरी सिरका चाहिए। बिल्कुल सही। अब क्या करना है? सबसे पहले छिली हुई प्याज लेनी है, उसमें पिसी हुई चीनी और नमक डालना है, फिर कुछ चुकंदर के टुकड़े और बीच से कटी हुई हरी मिर्च और फिर सिरका डालकर अच्छे से मिलाना है। चलो, अब हमारी सिरके वाली प्याज लगभग तैयार है। अब इसे एक शीशे के डिब्बे में रखकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता? हाँ, क्योंकि मम्मी ने अचार बनाते समय भी यही किया था। उन्होंने अचार में तेल और बाकी मसाले मिलाकर धूप लगने के लिए कई दिन तक बाहर रखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ अचार सिरका डालकर भी बनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिरका इसे न केवल अच्छा स्वाद देता है, बल्कि जल्दी खराब होने से भी बचाएगा। सिरके की वजह से इसमें सूक्ष्म जीव जल्दी नहीं पनप पाएंगे। ये चुकंदर क्यों डाला इसमें? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा, ये इसे एक अच्छा रंग देगा। भैया, मैं खमीर बनाने की प्रक्रिया खुद करना चाहती हूँ। चलो, तो फिर एक प्रयोग करते हैं। हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने हमें करवाया था। हाँ भैया, चलो करते हैं। चलो, मैं एक गिलास को पानी से भर देता हूँ। तुम कुछ चीनी और एक चम्मच ईस्ट को मिला दो। इसको 4 से 6 घंटे तक ढककर रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, आप भी इसे घर पर करके देख सकते हो। भैया, यह सूक्ष्म जीव सच में हमारे दोस्त हैं। ये बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। सानिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन सब्जियों के छिलकों को कूड़ेदान में डालने में? जी मम्मी, पर क्यों ना हम इसे पुनः इस्तेमाल करें? कूड़े का पुनः इस्तेमाल? ये तुमने कहाँ सुना? आज हमारी टीचर हमें स्कूल के बाग में ले गई थी। हमने यह देखा कि कुछ कूड़ेदान बाग के आखिर में रखे हैं और माली उनमें सूखे और सड़ते हुए पौधों को इकट्ठा कर रहा है। पहले हमने सोचा कि यह कूड़ा है, पर हमारी टीचर ने हमें बताया कि यह कूड़ेदान खाद के लिए काम आते हैं, ताकि कूड़े से खाद बनाया जा सके। यह खाद हमारे पौधों को पोषण देंगे। टीचर ने बताया कि सूक्ष्म जीव यहाँ भी काम आते हैं। सारा कूड़ा जो हम कूड़ेदान में डालते हैं, वह सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में बदला जाता है। हाँ, खाद में बहुत पोषण होता है। चलो मम्मी, हम भी पुनः इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कूड़े को पुनः इस्तेमाल करने के लिए उसे सूखे और गीले कूड़े में अलग-अलग बांटा जाता है। गीला कूड़ा जैसे पत्तियां इत्यादि खाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सूखा कूड़ा जैसे कागज, प्लास्टिक इत्यादि का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, सानिया, चलो कूड़े को पुनः इस्तेमाल करके खाद बनाते हैं। देखो,
भैया, मम्मी हमारे लिए खाद बनाने के लिए एक घड़ा लेके आई हैं। क्या हम खाद बनाएंगे? हाँ भैया, यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए इन फल के छिलकों को घड़े में डाल देते हैं और कुछ सड़ने वाले पदार्थ डालते रहेंगे। दोस्तों, आप भी खाद बनाने की प्रक्रिया घर पर कर सकते हैं और देखिएगा कैसे सूक्ष्म जीव कूड़े को खाद में बदल देते हैं। इसके लिए आपको एक घड़ा ढक्कन के साथ लेना होगा और उसमें किचन का कूड़ा डालना होगा। याद रहे कि इस घड़े को ढकें जरूर और इसे घर के बाहर रखें, क्योंकि सड़ता हुआ कूड़ा गैस उत्पादित करता है जिसकी महक बहुत गंदी होती है। इसमें किचन के कूड़े डालते रहें और हफ्ते में एक बार घड़े के सारे घटक को मिलाते रहें, जिससे कि सारे कूड़े का सही विघलन होता रहे। घड़े में जो घटक हैं, उनका 4-5 हफ्ते बाद निरीक्षण करिए और आपने अपने निरीक्षण में क्या पाया, ये अपनी कक्षा में बताइए। चलिए, हमने क्या पढ़ा इसे संक्षेप में समझते हैं। दही के सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाने में मदद करते हैं। खमीर यीस्ट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ब्रेड को फुलाने के लिए बुलबुले बनते हैं। सूक्ष्म जीव कूड़े का सड़ाकर खाद बनाने में मदद करते हैं।